अब चाहे किसी पार्टी से नेता हो, चाहे कैसा भी नेता हो, अब हमारे समाज ने इस बात को मान लिया है, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब बिलासपुर थाने में कपड़े उतारकर हमारे बच्चों के साथ मारपीट की गई है, वो वीडियो ने हमने चेतावनी भी दी है, जिस अधिकारी ने हमारे बच्चों को पीटा है उनको सस्पेंड किया जाए, वरना 18 तारीख को, अब बहुत दिन हो चुके हैं, 18 तारीख को फैसला समाज लेगा। और जो 10 तारीख का नसीबपुर से यात्रा निकलेगी, उनकी जिम्मेवारी समाज ने हम लोगों को सौंपी है, उनका नेतृत्व हम पूरे समाज के साथ हम लोग करेंगे। और वो निमंत्रण यात्रा रहेगी जो 17 तारीख को शाम को धरने पे पहुंचेगी और 18 तारीख को बड़ी। ये कोई एक गाँव की आवाज़ नहीं है, ये पूरे देश भर के 26 करोड़ यादवों की आवाज़ है। और ये समाज, ये ऐसा समाज रहा है जिसने कभी भी देश और प्रदेश की संपत्ति को अपना समझ करके काम किया है। कभी हमने इस समाज की धरोहर को तोड़ने का काम नहीं किया। 18 नवंबर को आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने की मांग। खेड़की डोला टोल प्लाजा पर नंबरदार धर्म सिंह की अध्यक्षता में पंचायत। पुलिस प्रशासन पर थाने में बच्चों बुजुर्गों को प्रताड़ित करने का आरोप। बीती 4 फरवरी से सेना में अहिरवाल रेजिमेंट की मांग को लेकर धरना। अब नसीबपुर से 10 दिसंबर को पदयात्रा, समापन 18 को खेड़की डोला। 18 को महापंचायत में सेना में अहिर रेजिमेंट पर होगा निर्णायक फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज और आप सुन रहे हैं भारती राव को। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर बीती 4 फरवरी से दिल्ली जापुर नेशनल हाईवे के किनारे मौजूद खेड़की डोला टोल प्लाजा के पास जारी धरना प्रदर्शन के दौरान अपनी मांग को मनवाने के लिए बीती 18 नवंबर को रोड जाम का आह्वान किया गया था। इसी दौरान अपरिहार्य कारणों से यह शांतिप्रिय धरना प्रदर्शन आंदोलन बेलगाम हो गया और ऐसे में गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा अलग अलग 2 मुकदमे विभिन्न लोगों पर दर्ज भी करवाए गए। एक बार फिर से संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के तत्वाधान में बुधवार को नंबरदार धर्म सिंह की अध्यक्षता में धरना स्थल पर ही पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में मुख्य रूप से रतन सिंह, विजय यादव, कैलाश यादव, सरपंच शिवचंद, अरुण, मोनू, करण यादव, लक्ष्मी नारायण, पूर्व चेयरमैन होशियार सिंह सहित आसपास के दर्जनों गाँव के प्रबुद्ध ग्रामीण और महिला शक्ति भी मौजूद रही। बुधवार को खेड़की डोला टोल प्लाजा पर अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर जो कुछ भी हुआ और पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा कहा गया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। खेड़की डोला टोल प्लाजा से फतेह सिंह उजाला की रिपोर्ट। बिलासपुर थाने में कपड़े उतारकर हमारे बच्चों के साथ मारपीट की गई है, वो वीडियो फोटो जो भी चीज है हमारे बच्चों ने बता दी हमें, वो बड़ा गलत हुआ है। उन जितने भी अधिकारियों ने हमने चेतावनी भी दी है, जिस अधिकारी ने हमारे बच्चों को पीटा है उनको सस्पेंड किया जाए, वरना 18 तारीख को, अब बहुत दिन हो चुके हैं, 18 तारीख को फैसला समाज लेगा। और जो 10 तारीख का नसीबपुर से यात्रा निकलेगी, उनकी जिम्मेवारी समाज ने हम लोगों को सौंपी है, उनका नेतृत्व हम पूरे समाज के साथ हम लोग करेंगे। और वो निमंत्रण यात्रा रहेगी जो 17 तारीख को शाम को धरने पे पहुंचेगी और 18 तारीख को बड़ी। कितने गांव की यात्रा है? वो हर गांव से होते यात्रा रोड से निकलेगी और हर जगह गांव से सूचित किया जाएगा और हर गांव से निमंत्रण देती है 18 तारीख को कि 18 तारीख को आप देखना है लाखों की तारीख। देखिए, अगर कोई भी 9 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर कोई भी लोग हमें आके यहाँ एक भी आदमी बंदा सिंगल आके कह दे कि ये किसी पे पथराव करते हैं, किसी के घर, उस दिन हमारी गलती नहीं है, उस दिन हमारी गलती नहीं है। हमने 10 बजे का अल्टीमेटम दे रखा, 7 बजे ही सरकार ने इनको घेर लिया, 7 बजे सरकार ने पूरे धरने को बंदी बनाई। ये पूरा दंगा जो पूरा पथराव हुआ सरकार की साजिश है, कुछ अधिकारियों की साजिश, हमारा खाने तक फेंका गया। जब कमेटी को बंदी बना लेगा तो प्रशासन खुद करा रहा है, उनको संभालेगा। आप गलत बता रहे, पथराव को भी गलत बताएंगे? पथराव जिन बच्चों ने किया वो घबरा गए थे, उसमें आधे से ज्यादा लोग प्रशासन के शामिल है। और जो हमारे 1-2 लोगों ने हमने पता किया, उन्होंने कहा कि हमारे घर तक अंदर तक प्रशासन का अधिकार है, इस ग्रिल से बाहर हमें अरेस्ट करे। हमें धरने पर घर में अरेस्ट करने का कौन सा अधिकार, और अरेस्ट करने की तो बात छोड़ो, लाठी मारने का कौन सा वो है। रोल है क्या? अरुण जी, आज महापंचायत में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? देखिए, आज महापंचायत में
हमारे समाज ने निर्णय ले लिया है, जो पिछले 4 फरवरी से हम शांतिपूर्वक धरने से पर बैठे हुए थे और जिस हिसाब से जो 18 नवंबर को पुलिस प्रशासन ने और जो सरकार के इशारे पर हमारे घर में बढ़कर लाठियां चलाई है, धरने को हायर किया है, उससे हमारा पूरा समाज कहीं ना कहीं आहत है। और जिसको लेकर हमारे बच्चे बिलासपुर में, जो बिलासपुर के थाने में हमारे बच्चे को नंगा कर करके मारा, उसको लेकर हमारे प्रशासन और पूरे कमेटी ने फैसला लिया है कि ये लड़ाई, हम पहले कही थी, ये लड़ाई पूरी आर पार के तरीके से होगी। और आज कमेटी ने फैसला ले लिया है कि आने वाले 18 दिसंबर को पूरे हरियाणा की पंचायत यहाँ बुलाई जाएगी। प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, अपना मुकदमा वापस ले। और नेता उनको जितने भी दक्षिण हरियाणा के नेता है, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखते हो, जिन्होंने आके अपना हिर रेजिमेंट का समर्थन किया है, वो अपना रुख 18 दिसंबर को हमारे बीच में आके स्पष्ट कर दे। और जितने भी हमारे समाज के साथ ये अभद्रता हुई है, बड़े बुजुर्गों पर लाठी चलाई है, या तो अपनी वो चुप्पी तोड़ ले, नहीं 18 तारीख लास्ट होगी। और पूरे हरियाणा से सबको यही बात कह के बोल लिया कि यहाँ पूरे दल बल से इकट्ठा होंगे और इन नेताओं के खिलाफ एक्शन होगा, पार्टियों के खिलाफ एक्शन होगा और भी बड़ा मजबूत फैसला लिया जाएगा। अब चाहे किसी पार्टी से नेता हो, चाहे कैसा भी नेता हो, अब हमारे समाज ने इस बात को मान लिया है, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब झूठा आश्वासन किसी भी नेता का नहीं चले। क्या करेंगे? 1 हफ्ते का अल्टीमेटम, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम हमने सरकार को दे दिया है, या तो हमारे मुकदमे वापस ले ले, वरना हमारे मुकदमे वापस नहीं लेते तो 18 दिसंबर को जो पंचायत होनी है ना, तो उसमें प्रशासन का जेल भरो आंदोलन भी चलेगा कि उस दिन महापंचायत होगी। देखो, ये कोई एक गांव की आवाज़ नहीं है, ये पूरे देश भर के 26 करोड़ यादवों की आवाज़ है। और ये समाज, ये ऐसा समाज रहा है जिसने कभी भी देश और प्रदेश की संपत्ति को अपना समझ करके काम किया है। कभी हमने इस समाज की धरोहर को तोड़ने का काम नहीं किया। इसी क्रम में आज हमारे इलाके की सरदारी इकट्ठी हुई थी, यहाँ पर कई हजारों की तादाद में नौजवान साथी यहाँ पर आए थे। और 18 नवंबर को आप सभी ने मीडिया के माध्यम से दिखाया कि जो भी प्रशासन ने बर्बरता फैलाई है वो बड़ी निंदाजनक है। आज समाज ने ये फैसला लिया है कि आने वाले 18 दिसंबर को यहाँ लाखों की तादाद में इलाके की सरदारी इकट्ठी होगी। जैसा कि प्रशासन से और शासन से ये निवेदन किया गया है कि 30 तारीख तक, यानी कि 1 हफ्ते में, या तो जो मुकदमे साथियों पे लगाए गए हैं उन सभी को खत्म किया जाए, वरना आने वाले वक्त में 10 दिसंबर से नसीबपुर नारनौल से पद यात्रा के माध्यम से गांव टू गांव होती हुई वो यात्रा 18 दिसंबर को यह धरना स्थल पर पहुंचेगी। और आप देखना, जन सैलाब इकट्ठा होगा। अब की बार ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। ठीक है।